आखिरी चरण के चुनाव की बात कर रहे हैं। किस तरीके का माहौल है, ये लगातार इसकी अलग अलग पोलिंग बूथों से खूबसूरत तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। और इसी बीच आपको ले चलेंगे पाटलिपुत्र के कन्हौली में, जहां पर हमारे सहयोगी प्रीतम पहुंचे हुए हैं और ज्यादा तस्वीर वो वहां से हमसे साझा करेंगे। प्रीतम, देखिए, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, क्या अभी भी उतनी ही संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं मतदान के लिए? हम इस वक्त कन्हौली एक जगह है, ये मनेर विधानसभा में आती है। मनेर विधानसभा सीट पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र हैं। पिछले 10 सालों से वो लगभग विधायक है और यहाँ पे वोटिंग जो है बिल्कुल नहीं है, या उसकी रफ्तार भी नहीं। हम रफ्तार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इक्का दुक्का लोग हैं। 25 से ज्यादा यहाँ पे मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, लेकिन नहीं है तो मतदाता। ये देखिए, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये जो बूथ नंबर, ये मनेर में जो है इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरों में आपको जो पता चलेगा, ये यहाँ पे लोकसभा पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और क्या है, कुछ महिलाएं बैठी हुई है वोटिंग के लिए। आइए हम बात कराएंगे कि उनकी क्या इच्छा है। कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अपना वोट करना चाहते हैं कि यहाँ पे कैसा चल रहा है वोटिंग पर। क्या तेजस्वी के जानते हैं जी? तेजस्वी के जानते हैं। अच्छा, किस ये तेजस्वी के जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं। अच्छा, हम तेजस्वी जानते हैं, मोदी को नहीं जानते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। तो ये समझ सकते हैं कि ये जनता है, इनका अपना 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 ओपिनियन होता है। और लेकिन शिखा शाम का समय है, 5 बजने जा रहे हैं, लेकिन उत्साह नहीं है शायद लोगों ने। मैंने जब यहाँ स्थानीय लोगों से बात की तो अधिकतर लोगों ने कहा कि उनका वोट पड़ चुका है। दोपहर 11 बजे तक उन्होंने वोट डाल दिया था, क्योंकि गर्मी है, गर्मी फिर बढ़ी है। और लोग जो है जिनको मत करना था उन्होंने मत कर दिया था। कुछ लोग जो इक्का दुक्का लोग हैं वो घरों से काम निपटाकर यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ पे वैसे भी पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में जो लेटेस्ट आंकड़ा है निर्वाचन आयोग का, उसके मुताबिक 49% वोटिंग हुई है। और ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे अधिकतर लोग खेती किसानी करते हैं, तो चारा भूसा का उनका एक काम होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वोटिंग जो हमने स्थानीय लोगों से जानकारी ली है कि 12 बजे तक यहाँ पे पोल हो चुका था। 12 बजे तक यहाँ पे वोटिंग हो चुकी थी। उसके बाद मतदान की रफ्तार बिल्कुल शून्य हो गई। अभी जो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे 2 मतदान केंद्र है और यहाँ पे उस तरह से लोग नहीं है। और अब बस कहिए कि यहाँ पे केवल औपचारिकता बाकी रह गई है। बस जैसे ही मतदान का समय खत्म होगा, यहाँ से ईवीएम जो है उसको यहाँ से अनुग्रह। बिल्कुल प्रीतम, तो 8 राज्यों के 57 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है, ऐसे में अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे कम परसेंटेज देखा गया है जहां पर वोट पड़ा है। अगर वजह की बात की जाए तो क्या वजह मानी जाए इसके पीछे? देखिए, एक वजह जो है शिखा, वो गर्मी है। हालांकि गर्मी कम कल थी, लेकिन आज गर्मी फिर से है। हाँ, ये बात अलग है कि जो सूरज की रोशनी है उसका तेज कम है, लेकिन लोग आर्द्रता महसूस कर रहे हैं, लोग गर्मी तपिश का अनुभव कर रहे हैं, पसीना गिरा। दूसरी बात यह है कि लोगों में मतदान को लेकर वैसा उत्साह नहीं है। जो समर्थक वर्ग जिस भी पार्टी के हैं, उनको लगता है कि शायद उनके अंदर ऐसा भाव आया है कि उनका उम्मीदवार जीत ही जाएगा, तो क्या मतलब है निकलने का। ये एक एश्योरिटी मतदाताओं के एक बड़े हिस्से में है। और ये जो निश्चितता है, ये कहीं न कहीं संबंधित दलों के लिए खतरा है। ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बात यह है कि 50% पोलिंग हुई है। बगल के झारखंड में अच्छी पोलिंग हुई है। पश्चिम बंगाल और केरल तो वोटिंग में रिकॉर्ड बनाता है हर बार, लेकिन यहाँ पे वोटिंग की रफ्तार कम है। ये चिंता का विषय है। और हालांकि यहाँ पे सब तरह के इंतजाम है, खुला मैदान है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, टेंट की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, बगल में व्हील चेयर के इंतजाम किए गए हैं। एक महिला है, उन्होंने वोट डाल दिया है। हम सीधे महिला से बात करेंगे। मैडम, थोड़ा सा बताइए कि आप तो महिला है, किस उम्मीद से वोट किया है आपने? क्या मन में चल रहा है? मन में क्या चलेगा, कुछ तो चल रहा होगा, वैसे थोड़ी आई सामने 5 वोट करने के लिए, कुछ तो हो रहा होगा। हम अपने बच्चे की वजह से आए हैं। मेरा बच्चा सो गया है तो हम चले आए। अच्छा, बच्चा घर में सो गया है, तभी ये
देखिए इनके छोटे बच्चे हैं, बच्चे घर में सो गए हैं, बच्चे माँ को परेशान करते हैं, लिहाजा जब बच्चा इनका सो गया तब ये इन्होंने अपना मतदान का जो कर्म है, मतदान का जो अधिकार है उसे पूरा किया है। जब आप सरकार से शिकायतें करते हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नौकरी नहीं मिली है, तो नौकरी चाहिए तो वोट करना पड़ेगा, सड़कें चाहिए तो वोट करना पड़ेगा, तो महिलाएं इसमें पीछे नहीं है। जी शिखा, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, अगर मुद्दों की बात की जाए तो जिस तरीके से जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं या अभी तक जितने लोग वहां पर पहुंचे हैं, किन मुद्दों पर खासा उनका फोकस रहा, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट किया? ये आपने सबसे सही सवाल किया है। ये बहुत ही मौजूद सवाल है। जो भी हमने युवाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, नौकरी नहीं मिलती है, महंगाई बहुत ज्यादा है। महिलाओं ने कहा, जो हाउस वाइफ है उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है, राशन, घर का राशन 30 दिन के लिए लाते हैं लेकिन 20 दिन में वो खत्म हो जाता है, चूंकि चीजों की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हैं। शक्कर से लेकर तेल तक और रिफाइन से लेकर पेट्रोल तक के दाम बढ़े हैं। तो अलग अलग जो वर्ग है, लेकिन कुछ ने कहा कि राष्ट्रवाद बहुत अच्छा विषय है, राष्ट्रवाद पे प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहां मैं एक बार फिर से कहता हूं कि यहां पे इस बार के चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा विषय है, और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव के 5 लाख का जो रोजगार का जो नेरेटिव, 1 करोड़ लोगों का जो रोजगार का नेरेटिव है, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है और युवाओं में उनके प्रति एक आकर्षण दिखा है। लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे हैं, राम मंदिर जैसे मुद्दे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने रोजगार को अपनी प्राथमिकता दी है। बिल्कुल प्रीतम।